So today we will start new topic, that is test for divisibility of numbers. ठीक है, अब टेस्ट करेंगे हम नंबर्स के, कौन कौन से नंबर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो पहला जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है बाय डिविजिबिलिटी बाय 10. ठीक है, सो एवरी नंबर दैट हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, और कोई भी नंबर होगा है और उस नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 0 है तो वो नंबर डिवाइड होगा 10 से. आपको याद रखना है, किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा. ठीक है, एग्जाम्पल से 10 इस नंबर की यूनिट प्लेस में क्या है 0 है, 10 से डिवाइड होगा. तो 20 इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 0 है, तो ये किससे डिवाइड होगा 10 से. इस 90 की यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो ये भी किससे डिवाइड होगा 10 से. वैसे 100 की यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो ये भी डिवाइड होगा 10 से. ऐसे 250 की यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो ये भी डिवाइड होगा 0 से. ऐसे जिनकी यूनिट प्लेस में 0 आएंगे वो नंबर क्या होंगे, डिवाइड होंगे 0 से. Now second divisibility test is divisibility by 5. Every number which has either 0 or 5 in its unit place is divisible by 5. क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी नंबर है और उसके यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 5 से. कोई भी नंबर उसके यूनिट प्लेस में अगर 0 या 5 होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से. ठीक है, जैसे 15 इसके यूनिट प्लेस में क्या है 5, तो ये नंबर डिविजिबल है 5 से. ये नंबर क्या है 20, इसके यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो ये भी क्या है डिविजिबल बाय 5. क्यों, उन्हें बोला ना किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से. ठीक है, वैसे 35 इसके यूनिट प्लेस में क्या है 5, तो ये नंबर क्या है डिविजिबल बाय 5. ये नंबर क्या है 40 इसके यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो ये नंबर भी क्या है डिविजिबल बाय 5. ठीक है, now next divisibility is divisibility by 2. Every number which has any digit 0, 2, 4, 6 और 8 in its unit place is divisible by 2. क्या बोल रहे हैं, कोई भी नंबर होगा और उस नंबर के यूनिट प्लेस में अगर ये नंबर दिखेंगे आपको, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 2 से. ठीक है, कोई भी नंबर हो किसी नंबर की यूनिट प्लेस में, अगर आपको इन सारे नंबर से 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर से कोई भी नंबर दिखेगा उनके यूनिट प्लेस पर, उस नंबर के यूनिट प्लेस पर, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से. जैसे 10, तो यहाँ पे 0 है, उन्होंने कहा था अगर 0 भी होगा यूनिट प्लेस में तो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 2 से. वैसे ही उन्होंने बोला किसी नंबर की यूनिट प्लेस में क्या होगा 8 होगा तो वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से. वैसे 22 है, इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 2, तो 2 यहाँ पे है इस, तो ये भी नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से. वैसे 14 हमने 4 भी बोलता है कि किसी नंबर की यूनिट प्लेस में 4 भी होगा तो वो नंबर भी क्या डिविजिबल होगा 2 से. तो यहाँ पे 14 की यूनिट प्लेस में क्या 4, तो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से. ठीक है, ऐसे 16 6 भी यूनिट प्लेस में है तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से. वैसे 18 यूनिट प्लेस में क्या 8, तो ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल है 2 से. वैसे 94 यूनिट प्लेस में क्या 4, क्योंकि इन्होंने बोलता है जो किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में या तो ये 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो नंबर डिविजिबल होते हैं 2 से. ठीक है, now next divisibility is divisibility by 3. If the sum of the digits is multiple of 3 then the number is divisible by 3. क्या बोल रहे हैं, अगर किसी नंबर के डिजिट का सम मल्टीपल ऑफ 3 होता है, मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स या तो इसके टेबल में या उससे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से. मीन्स कोई नंबर है जैसे ये नंबर दे रखा 531, अब इसके डिजिट क्या है 1, 3, 5, इनको आपको ऐड करना है, इनका सम करना है और देखना है अगर उनका सम 9 के टेबल में 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से. तो जैसे 5, 3, 1 है ना, तो 5 + 3 + 1 कितना आ रहा है 9. अब 9 क्या है 3 के टेबल में आता है तो ये, और 9 डिविजिबल है 3 से, तो ये वाला नंबर जो है 531 ये भी डिविजिबल होगा 3 से. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 69 दे रखा. अब इसके इनके डिजिट, इस नंबर के डिजिट के हम ऐड करेंगे तो 6 + 9 कितना आ रहा है 15. 15 क्या आता है 3 के टेबल में आता है और 3 से डिविजिबल भी है, तो जो ये नंबर 69 है ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से. ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 1245. अभी नंबर है, अब इसके डिजिट का हम सम करेंगे. अगर डिजिट का सम 3 के मल्टीपल आता है, 3 के से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से. तो 1 + 2 + 4 + 5 कितना दे रहा है 12, और 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो 1245 is also divisible by 3. ठीक है, divisibility is divisibility by 4. ठीक है, a number with 3 or more digit is divisible by 4 if the number is formed by its last 2 digit, that is unit and tens, is divisible by 4. क्या बोल रहे हो,
अगर कोई नंबर, किसी नंबर में 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट है, कोई नंबर है जिसे अगर आप 50 लोगे तो 50 नहीं होगा डिविजिबल बाय 4, क्यों? उसमें कुल कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। अब कोई जैसे 230 है, इसमें 3 डिजिट है, 3 हो या 3 से ज़्यादा, तब वो नंबर डिविजिबल हो सकता है। लेकिन कब? इफ़ द नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, कब? इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट दैट इज यूनिट एंड टेंस इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर है उसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट हैं, वो डिविजिबल होगा 4 से तब अगर उस नंबर की यूनिट और टेंस डिजिट डिविजिबल है किससे? 4 से, ठीक है। अगर उसकी उस नंबर की यूनिट और टेंस डिजिट डिविजिबल है 4 से तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल होगा 4 से। कैसे? जैसे 388, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना, 3 या 3 से ज़्यादा, तो 3 भी होनी चाहिए, तो 388 है, 3 डिजिट है। अब हमें देखना है कि नंबर डिविजिबल है 4 से। कैसे देखना है? अगर इसकी यूनिट और टेंस डिजिट अगर ये दोनों भी डिविजिबल है 4 से तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा 4 से। तो यूनिट डिजिट में क्या है? 8 और टेंस डिजिट में क्या है? 8। तो दोनों डिजिट क्या है? 8, 8 डिविजिबल है, 8 डिवाइड हो जाता है 4 से और होता है ना 8, 4 टू द 8, तो 8, तो इसकी यूनिट और टेंस डिजिट क्या है? दोनों डिविजिबल है 4 से, सो 388 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। वैसे ही 72588, ठीक है, क्या 72,588 नंबर है, इसमें कितनी डिजिट है? 3 से ज़्यादा है ना, 3 या 3 से ज़्यादा, कितनी? 5 डिजिट है। अब आपको उसकी इक्वल यूनिट और टेंस डिजिट देखनी है। यूनिट और टेंस डिजिट क्या है? अगर ये दोनों डिजिट टेंस और यूनिट डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। तो इसकी यूनिट टेंस डिजिट में क्या है? 8। हमें पता है कि 8 क्या होता है? डिविजिबल होता है 4 से, सो 72588 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। कोई भी नंबर इसमें 3 डिजिट या 3 से ज़्यादा डिजिट हो, वो 4 से तभी डिवाइड होगा जब उसकी यूनिट और टेंस डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई नंबर है उसमें 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट, 4 मिनिमम 4 तो होनी चाहिए या उससे ज़्यादा डिजिट, इज डिविजिबल बाय 8 से वो तब डिवाइड होगी इफ़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब बोल रहे कोई नंबर है मगर 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट है, वो तभी डिवाइड होगा 8 से अगर उसकी जो लास्ट 3 डिजिट है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। अगर वो लास्ट 3 डिजिट भी डिवाइड हो रही है 8 से तो वो नंबर है वो भी डिवाइड होगा 8 से। जैसे 47432, 4 डिजिट है, 4 हो या 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी लास्ट के 3 डिजिट देखो 432, इसको डिवाइड करना 8 से। अगर ये डिवाइड हो रहा है 8 से तो ये नंबर भी क्या होगा? डिवाइड होगा 8 से, ठीक है। तो 432 इज डिविजिबल बाय 8, ये 432 क्या डिविजिबल है 8 से, सो 7432 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। वैसे 89656, 89,656 कितनी डिजिट है? 5। अब उसको देखना है डिविजिबल है किससे? 8 से नहीं, देखना है इसकी लास्ट 3 डिजिट देखो, लास्ट 3 डिजिट अगर ये 656 लास्ट 3 डिजिट का ये डिजिट है, अगर ये डिवाइड हो रही है 8 से, ये 656 जो नंबर है ये डिविजिबल है 8 से, तो ये नंबर है 89,656, ये भी डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रही है 8 से, ये 3 नंबर जो नंबर है क्या है? 656, अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, बस, ठीक है। वैसे ही अगर 432 नहीं अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 9। अब वो नंबर 9 से कैसे, कौन कौन से नंबर 9 से डिवाइड होंगे उसकी कंडीशन है देखो। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। क्या बोलते हैं? अगर कोई नंबर है उसकी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड है तो वो भी नंबर जो नंबर है वो भी डिवाइड होगा किससे? 9 से। जैसे 3 में था, अगर 3 में कोई नंबर उसकी डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? डिवाइड होगा 3 से। वैसे 9 में है, अगर कोई नंबर है और उसकी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो भी डिवाइड होगा 9 से। जैसे 567, 567 ये नंबर है। अब हमें देखना है ये 9 से डिवाइड है तो हम क्या करेंगे? इसके जो डिजिट जितने भी डिजिट्स है इनका सम कर देंगे। तो 5 + 6 + 7 कितना आ रहा है? 18। 18 इज डिविजिबल बाय 9 क्योंकि 9 2 = 18। तो इसका जो डिजिट का सम है डिवाइड हो रहा है 9 से, तो ये 5 6 7 भी क्या होगा? डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। वैसे 9 5 6 7। अब हमें देखना है कि ये नंबर डिविजिबल है 9 से,
या नहीं। तो हम इनकी जितनी भी डिजिट है इन चार डिजिट का सम कर देंगे। अगर वो जो सम आएगा वो 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजल होगा। तो 9 + 5 + 6 + 7 कितना दे रहा है, 27। 27 इज डिविजल बाय 9, क्यों 9 से 27, ये डिवाइड हो रहा है सम इसका 9 से, तो जो ये नंबर है ये भी क्या होगा, डिविजल होगा 9 से। ठीक है, नाउ लास्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, आपको रूल याद रखने सारे। अब कौन कौन से नंबर 11 से डिवाइड होंगे उसके बारे में देखो। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ अ नंबर इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या बोल रहे हो, वही नंबर 11 से डिवाइड होंगे अगर डिफरेंस किसका, सम ऑफ डिजिट जो ऑड प्लेस में होंगे फ्रॉम राइट, और उन डिजिट का सम, इवन डिजिट का सम जो राइट से इवन में होगी उनका सम, और ऑड डिजिट का सम जो किस में है, राइट से, उनका डिफरेंस अगर 0 आए या कोई ऐसा मल्टीपल है 11 का। ठीक है, तो वो जो नंबर है वो डिविजल होगा किससे, 11 से। ठीक है, मतलब कोई नंबर है उसका जो भी डिजिट है और डिजिट पोजीशन उनको ऐड करना है राइट से, वैसे ही उसमें जो इवन पोजीशन के नंबर हैं डिजिट्स है उनको ऐड करना है, फिर ऑड्स उनको दोनों का डिफरेंस देखना है, ऑड डिजिट और इवन डिजिट का राइट से। जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में अगर 0 आया माइनस करके, या 11 आया या 11 का मल्टीपल आया, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजल होगा 11 से। देखो जैसे 6721 ये नंबर है, तो ये यूनिट टेंस 100,000 राइट से, ये साइड डिजिट है, तो राइट से पहले ऑड डिजिट, ऑड मीन्स जो भी 1 3 5 ऐसे पोजीशन मारी है। 1 फर्स्ट ऑड हो गया, सेकंड ये तो इवन हो गया, थर्ड क्या हो गया, ऑड हो गया, 6 किस पोजीशन मारी, फोर्थ क्या हो गया, इवन। ठीक है, 1 फर्स्ट पोजीशन, पहला 1 क्या है, कौन सी पोजीशन, फर्स्ट क्या होता है, ऑड, 2 इवन, सेकंड पोजीशन मारा तो इवन, 7 किस मारा है, थर्ड पोजीशन, थर्ड क्या होता है, ऑड, 6 किस मारा, फोर्थ पोजीशन क्या होगा, इवन। ठीक है, तो पहले ऑड डिजिट का, तो ऑड डिजिट क्या है, कौन से ऑड डिजिट कौन सी पोजीशन में है, थर्ड और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में, ये दो आपकी ऑड डिजिट हो गई, और ये दो आपकी क्या हो गई, इवन डिजिट की पोजीशन। ठीक है, तो इनका पहले सम करना है, तो 6 + 2, ठीक है, ऑड इवन हो गए, और ये 7 + 1 ऑड, तो 8 और 7 + 1 8, 8 - 8 0 आ रहा है, तो जो हम कहता है 0 है या 11 का मल्टीपल था वो डिविजल, 0 आ रहा है तो डिविजल बाय 11, 0 क्या डिवाइड होता है 11 से, तो ये जो नंबर है ये भी डिविजल होगा 11 से। ठीक है, ऐसे देखो 939130, तो ऑड पोजीशन में कौन कौन से नंबर हैं, एक 0 है और एक 1 है। इवन में कौन कौन से डिजिट है, 3 और 9, तो 9 + 3 का सम इवन वालों का और ऑड वालों का सम, तो 9 इवन वालों का सम क्या है, 9 + 3 माइनस ऑड वालों का सम क्या है, 1 + 0। ठीक है, तो 9 + 3 12, 12 - 1 11, 11 क्या है, डिविजल है 11 से, तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजल होगा 11 से। आपको ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम करना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर 0 आए या 11 आए तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजल होगा 11 से।